तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 है उसके सेट 5 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लें, क्योंकि ये जो है वॉल्यूम 2 है और प्लस इसमें जो है 5 ऑप्शंस को इंक्लूड किया गया है। 5 ऑप्शंस को जो है इंक्लूड किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए सेट। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में मैं भी चाहूँगी कि आपके जो इस किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है उसके प्रैक्टिस सेट को जल्दी जल्दी से करवा दूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहें पूरे वीडियो में और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, अमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो यह हो जाएगा आपका माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायक करते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है क्योंकि? ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। तो नमी से जो है जीवाणु कीटाणु पनपने लगते हैं, तो वर्षा ऋतु में नमी पड़ जाती है, फलतः जो है फफूंद व कवक पनप जाते हैं, इसलिए जो है कवक ब्रेड पर जो है पाचक रसों का स्राव करते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साबुन की टिकिया का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसी कारण। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो बीमारी होगी। तो ऐसा लक्षण होता है डेंगू का। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं क्योंकि? यहाँ वायुमंडल या दाब का अभाव के कारण जो है एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जो भी यात्री चांद की सतह पर जाते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो क्योंकि? इसका जो कारण होता है, अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, इस कारण जो है नहीं सोना चाहिए वैसे कमरे में। अगला सवाल है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो यह उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, प्लस राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, और इसका जो पादेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और यह हुआ है आपके अनुच्छेद 352 में, केवल एक बार इसका जो है उल्लेख किया गया है या प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? तो यह किया गया अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और यह जो है भाग 4 का विषय है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो हमें किससे नहीं प्राप्त हो सकती है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है हम भारत की नागरिकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वहीं देशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जन्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 के द्वारा जो है, ऑप्शन 3 के द्वारा हम नहीं प्राप्त कर सकते नागरिकता को। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह की गई थी आपके जहांगीर के काल में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अकबर के पूरे प्रयास के बाद मेवाड़ पूरी तरह से मुगलों में के अधिकार में नहीं आ सका, तो है फिर इस पर जो अधिकार है जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है,
तो यह निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य पर जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है जैनुल आबदीन को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू किया गया था और यह जो है बंदोबस्त 1793 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। और इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है अस्थाई कर दिया गया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कराची में हुआ था यह अधिवेशन। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो यह किया जाता था आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आप जब इसको सही जो कालक्रम के अकॉर्डिंग सजाएंगे तो आप पाएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वहीं चौरी चौरा की घटना हुई थी आपका 5 फरवरी 1922 को। चंपारण आंदोलन हुआ था आपका 1917 में और मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 में। तो डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो एक तरफ जो है व्यक्तियों के नाम है, वहीं दूसरे तरफ पत्रिकाएं को शामिल किया गया है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अल हिलाल का प्रकाशन किया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल की जो है प्रकाशन किया गया था। एनी बेसेंट ने किया था आपका न्यू इंडिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, न्यू इंडिया। वहीं अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो यंग इंडिया के ये संपादक थे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो यह रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, जो काफ़ी लंबे समय तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। और इनका जो कार्यकाल था यह 1940 से 46 तक का था, जो सबसे लंबी मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो अवस्थित है यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो यह हो जाएगा यूपी, और सबसे कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो यह षड्यंत्र केस आपके 1925 में घटी थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपके पुणे में। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगले सवाल को देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? तो यह हुआ था आपके लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1911 में यह हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कथन गलत है दादा भाई नौरोजी के बारे में, यह हो जाएगा उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। यह जो कथन है गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एल्फिस्टन कॉलेज के में गणित के प्राध्यापक के रूप में की थी। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है,
कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिकी हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो यह हो जाएगा आपका सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो कौन है वह सहायक नदी गंगा की? तो यह हो जाएगा आपका गोमती नदी, जिसका उद्गम जो है मैदान में ही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक या माइका मेखला पाई जाती है? तो यह मेखला पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ऑप्शन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है हमारा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, तो यह दूरी जो है आपका 364,000 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील रूस के बैकाल झील को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और अमेरिका की जो सुपीरियर झील है उसे विश्व का जो है सबसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानते हैं इसे हम, तो यह भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो इनका संबंध हम करेंगे कालाहारी को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ये जो सदस्य थे इसमें 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 6 सदस्य थे। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो जिसके बारे में शांत है संविधान यह है प्रौढ़ शिक्षा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, नववर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है और आपको इसमें जो है सही मिलान करना है। तो जो नवरे है यह काश्मीरी हिंदू नववर्ष के तहत मनाया जाता है। उगादी जो है यह मनाया जाता है तेलुगु वर्ष के अंतर्गत। विशु को जो मनाते हैं मलयाली नववर्ष के रूप में, और पाना संक्रांति जो है यह उड़िया नववर्ष के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। आप भी मिला के देख लीजिए। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। किया गया आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो इसका जो उल्लेख है यह 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। वायु ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 330 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा ध्वनि का वायु में वेग माना जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो विकिरणों की जो प्रकृति होती है यह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला सवाल है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो यह काम किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगले सवाल को देख लीजिए। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त होता है वह है, तो ऐसे ताप को मापने के लिए हम जो है सकल रेडिएशन थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, तो कच्चे जो फल को पकाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इनका उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कच्चे फलों को एथिलीन गैस का उपयोग करके पकाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक मछली है? तो मछली की श्रेणी में जो आ जाएगा यह समुद्री घोड़ा आ जाएगा। नाम से कन्फ्यूज़न होता है लेकिन याद रखिएगा समुद्री घोड़ा जो है यह मछली प्रजाति में आता है। अगला सवाल है हमारा, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं यूरोक्रोम के कारण जो होता है मानव मूत्र का रंग पीला होता है। अगला सवाल है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो इसे हम जेनेरेटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एम्फाइसीमा
एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। तो यह हो जाएगा आपका फुफ्फुस या फेफड़ा। नेक्स्ट सवाल है, दूध उदाहरण है एक। तो दूध जो उदाहरण है यह हो जाएगा इमल्सन का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में कौन सी है? पहली नदी जोड़ परियोजना पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यह है आपका कोसी मेची नदी जोड़ योजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और यह जो है बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी जो है नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची नदी योजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ऑप्शंस देख लीजिए, के अकॉर्डिंग हो जाएगा गेहूं और गन्ना के मामले में जो है उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आता है, लगभग 16% उत्पादन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला का क्रम कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह हो जाएगा आपका अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, उज्जैन स्थित है। तो उज्जैन जो है यह शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसकी स्थापना बिहार में श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका पादरी की हवेली, सबसे जो है पुराना गिरजाघर माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, आनुवांशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता में कमी आती है। अगला सवाल है, जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखती है। अगला सवाल है हमारा, पनीर के रवे से छाछ को अलग करने के लिए हम मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं क्योंकि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मलमल के कपड़े के छिद्र छलनी का कार्य करते हैं, इसलिए इसी से हम उसको छानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है, तो इसमें जो तह रखी जाती है दीमकों को दूर रखने के लिए, इससे जो होता है दीमक नहीं लगता है। अगला सवाल है, कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है, टीवी देखना उसे बहुत पसंद है, फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड उसे बहुत अच्छा लगता है, वह किस रोग से पीड़ित है? तो यह जो रोग इसको हो सकता है मोटापे का, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली ढोकला लेने की सलाह देते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सुपाच्य होता है इसीलिए। सवाल है, सर्कस में विभिन्न जानवरों के करतब दिखाने पर लोग रोक लगाने का कारण है, तो इसका जो कारण है यह हो जाएगा पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, रमा ने वर्मी कंपोस्ट के लिए खोदे गए गड्ढों में केंचुए के लिए भोजन डाला परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे, संभवतः उसने गड्ढों में कौन सा पदार्थ डाले होंगे? तो उसमें जो डाला होगा नमक, अचार, तेल और सिरका। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी से भिगो दिया, ऐसा करके वह क्या करना चाहते थे? तो ऐसा करने से जो होता है वह उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो यह किया गया था मीर कासिम के द्वारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह ले लिया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह थे आपके अल्बुकुर्क, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसे पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो यह फहराया गया था आपका
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी 1905 ईस्वी में। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है वायुमंडल में ओजोन परत यह क्या करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। अगला सवाल है एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह अलग करती है बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एशिया व उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग किया जाता है। अगला सवाल है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो यह प्राप्त होता है रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवाल है निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यह जो आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला सवाल है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट सवाल है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया? तो यह विचार लिया गया है आपके रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है हमारा कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को भारत विस्तृत है? तो भारत विस्तृत जो है यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भारत विस्तृत है यह हो जाएगा इसका आंसर। यह पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 जो है उत्तरी अक्षांशों के बीच, तथा जो पूर्व में है यह हो जाएगा 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री जो हो जाएगा आपका 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लेते हैं अगले सवाल को गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में किस एक गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इनके द्वारा जो मिश्रण का उपयोग किया जाता है यह हो जाएगा आपका हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के लिए सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है यह हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं देती हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो एक तरफ जब मिलाएंगे आप सूची 1 को सूची 2 से तो आप पाएंगे जो शुष्क बर्फ है यह हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो जीन थेरेपी है यह रक्त रोगों का जो हो जाएगा उपचार होता है। इससे जीन थेरेपी से रक्त रोगों का उपचार। क्रायोजेनिक से हम जो करते हैं पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना होता है, तो ये इसका 2 हो जाएगा। और कोबाल्ट 60 से जो है कैंसर का उपचार किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो यह लगाया जाता है आपके ऑप्शन 2 हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। अगला सवाल है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए और आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर को खोलकर। तो ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।